नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये पढ़ाया गया है, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करिए, फोर्स क्या होता था, माइनस डी यू बाई डी आर होता था, याद आया कहीं ना कहीं, बोलिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है एन इन्फानाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ये देखिए एक इन्फानाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ये रखा हुआ है, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, स्मॉल करंट कैरिंग वायर एंड अ करंट कैरिंग लूप आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन, द रेडियस ऑफ द, क्या प्रिंट है यार, द रेडियस ऑफ द लूप इज स्मॉल ए, है ना। इस लूप की रेडियस कितनी है, स्मॉल ए, ये रेडियस है, ओके। स्मॉल ए क्या है, रेडियस ऑफ द लूप है। डिस्टेंस ऑफ इट सेंटर फ्रॉम द वायर इज डी, इफ द लूप अप्लाइज फोर्स एफ ऑन द वायर देन, अब सुनो, ध्यान सुनिएगा जरा। एन इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, स्मॉल करंट कैरिंग वायर, क्या क्वेश्चन है यार, रुक जाओ मैं बताता हूँ। एन इनफिनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एंड ए स्मॉल करंट कैरिंग लूप है, एंड ए स्मॉल करंट कैरिंग, क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, एंड अ स्मॉल करंट कैरिंग लूप आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन, है ना। मतलब समझो, ये जो प्लेन ऑफ द पेपर है ना, इसमें ही हमारे पास एक ये कंडक्टर है जिसमें करंट जा रहा है, और एक लूप है जिसमें करंट जा रहा है। ये एक लूप है, इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहा है, ठीक। फिर इस लूप के सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डी, और इस लूप का रेडियस हमारे पास ए है। और उसने बोला है इफ द लूप अप्लाइज फोर्स एफ ऑन द वायर, ये लूप इस वायर पे एफ फोर्स लगाता है। हेलो भाई, लूप में करंट फ्लो कर रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगी, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, तो फोर्स महसूस करेगा। तो इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, एफ, तो ये भी तो उतना ही एक्सपीरियंस करेगा, बोलिए हाँ। हेलो भाई, इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाई होगी, तो ये फोर्स महसूस करेगा, तो एक्शन रिएक्शन लगेगा ना। ये भी तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाएगा और इसको फोर्स देगा, क्योंकि इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाएगा, तो करंट कैरिंग लूप इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा। तो जितना फोर्स ये महसूस करेगा उतना ही फोर्स ये महसूस करेगा। समझ में आई बात, बताइए। ठीक, तो अब हम ध्यान समझो, अब हम क्या करेंगे, समझिए जरा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। अब डायरेक्शन डायरेक्शन हमें नहीं पता ना, उससे हमें मतलब है ना। तो इसने इस पे किया एक्शन, तो इसने भी तो इस पे किया रिएक्शन, ठीक। तो ये एक्शन है, एक्शन फोर्स, तो इसको मिलेगा रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन भी तो इसको कितना मिलेगा बताइए, एफ ही तो मिलेगा। डायरेक्शन अब हमें नहीं पता ना, निकालने की जरूरत है। अब सुनो, ये बताओ, ये जो करंट कैरिंग लूप है आपका, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मान लो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इन्होंने दिखाया नहीं है डायग्राम में, है ना। करंट आप आई आई दोनों में मान लीजिए, ठीक। या इसमें आई वन करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए, ठीक। और इस लूप में आई करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक। इसमें ऐसे करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अब ये बताओ जरा, ये वाला जो कंडक्टर है यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, ये जो लूप है ये प्लेन ऑफ द पेपर में रखा हुआ है, ये वायर भी प्लेन ऑफ द पेपर में रखा है, तो इसने यहां पे थंब लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस आएगी, बोलिए हाँ। ये क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई है, माइनस के कैप में, इस वायर ने यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, बोलिए हाँ। अब ये लूप कहां रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो सिर्फ इस वाले लूप को देखिए, ये लूप आपका कहां रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चारों फिंगर्स रखोगे, थंब अंदर आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की डायरेक्शन में आएगा, बोलिए हाँ। मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की डायरेक्शन में आएगा। और सुनो, इस वायर ने यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस वायर ने यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया। कोई वायर, स्ट्रेट वायर अपने से डी डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। जो बी इन्फिनाइट वायर का होता है, इन्फिनाइट वायर का होता है, याद है वो हम लोग कैसे निकालते थे, याद करिए, फॉर्मूला था हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक। तो यहां पर इसने, जिसमें आई वन करंट फ्लो कर रहा था कंडक्टर ने, यहां मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप में जो बनाया उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और इसमें करंट जितना भी मान लो आई वन है,
तो करंट I1 है, हमें नहीं पता ना, करंट नहीं दिया है तो हमने I1 मान लिया। अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर की जगह हम लोग 2 पाई डी लिखेंगे, बिकॉज इस वायर से डी डिस्टेंस पे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक। सो 2 पाई डी हम लोग यहां पर लिखेंगे, करेक्ट। अब सुनो, यहां पर हमें पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला लूप रखा हुआ है, तो इस लूप पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक। इस लूप पे कितना फोर्स लगेगा वो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ध्यान समझिए, हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल पाएंगे। इस लूप की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए भाई, ये लूप हमारा कहां रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल सकते हो, बोलो हाँ। देखो ध्यान से कैसे चलेंगे हम, स्टेप टू स्टेप, है ना। तो हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल एनर्जी लूप की निकाली, कैसे, माइनस एम इंटू बी, एम डॉट बी से, है ना। अब समझो, माइनस एम बी और कॉस थीटा, अब थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। हेलो, लूप में करंट क्लॉकवाइज है, चारों फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखिए ऐसे, तो थंब अंदर आएगा, बोलिए हाँ। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट इसका बनेगा वो अंदर की डायरेक्शन में होगा, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वेक्टर एम, वो कहां होगा, वो भी क्रॉस में होगा, यानी कि माइनस के कैप में, बोलिए हाँ। ऐसे रखो, थंब अंदर आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, हेलो हेलो हेलो, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, जीरो। दोनों आपका माइनस के कैप में दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो, ठीक। तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक, थीटा जीरो हो गया। और थीटा जैसे ही जीरो हुआ, तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे निकालते थे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज गिवन बाय करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर हम नहीं रखेंगे ए, बिकॉज रेडियस हमें ए लूप का दिया हुआ है, चेक कर लो, लूप का रेडियस हमें ए दिया हुआ है, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आई इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हम लोग ए रखेंगे, ये मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। तो माइनस एम की जगह हम लोग रखेंगे आई पाई ए स्क्वायर, बी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक, जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी है, बी मैग्नेटिक आपकी फील्ड, म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई डी, ठीक, म्यू नॉट आई वन अपॉन में 2 पाई डी, जहां पर आई वन क्या है, स्ट्रेट करंट में जो, स्ट्रेट वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, ओके। तो इस तरीके से अब यहां से अगर आप देखोगे तो आपका क्या आ रहा है, चेक करिए जरा, माइनस, ठीक, आई इंटू आई वन, अगर दोनों में करंट सेम होता, मतलब जितना लूप में आई करंट उतना ही कंडक्टर में भी अगर होता, जो स्ट्रेट वायर है, तो यहां पे भी आई रख के आई स्क्वायर हमारे पास हो गया होता। तो आई इंटू आई वन पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई डी, अपॉन में 2 पाई डी, करेक्ट, अपॉन में 2 पाई डी। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर ये आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल लिया, लेकिन उसने हमसे फोर्स के बारे में पूछा था, ठीक, उसने हमसे फोर्स के बारे में पूछा था। तो फोर्स कैसे निकाला जाता है बताइए, फोर्स जो हमारा निकाला जाता था वो निकाला जाता था माइनस डी यू, यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, अपॉन में डी आर। अब ये आर क्या होता था पता है, ध्यान सुनिए, आर क्या होता था पता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती थी, यही आर होता था। तो बस आर की जगह इन्होंने मुझे डी दे दिया है, आर की जगह इन्होंने मुझे डी दे दिया है बस, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब डी डी आ जाएगा यहाँ तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो समझ जाना कि डी की जगह हमने आर लिया है, समझ जाना डी की जगह हमने आर लिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो ये होता था माइनस आई आई वन पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, और डी की जगह हम लोग आर ले रहे हैं, ठीक, समझे, डिफरेंशिएट करने में इजी होगा। फिर ये वाला माइनस ऐसे ही, और डी बाय डी आर ऑफ, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, माइनस ऑफ आई आई वन पाई, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराया था, याद है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, है ना। क्या चालाकी करते हैं, फोर्स हम लोग नहीं निकाल पाते तो हम पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प लेते हैं, याद है, हम पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प लेते हैं। और कैसे हेल्प लेते हैं, ये देखिए, ये वाले वायर ने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाई अंदर की तरफ, तो ये वाला लूप मैग्नेटिक मोमेंट महसूस करेगा अंदर की तरफ, बी और एम के बीच में थीटा जीरो आ गया, तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी बना सकते हैं एम बी कॉस थीटा से, माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा से। पोटेंशियल एनर्जी निकाल के पोटेंशियल एनर्जी को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, और फोर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, ओके। अब आइए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, उससे कोई मतलब है नहीं, वो छोड़िए आप। और आई आई वन पाई ए स्क्वायर, ए आपका रेडियस ऑफ द लूप है, 2 पाई, और आर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये सब कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है, इसका रेडियस ए कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, ओके। केवल अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आर क्यों कांस्टेंट है, आर नहीं कांस्टेंट है ना, चेक करो क्यों, देखो
आर नहीं कौन सा भाई, आर के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट, क्योंकि यहां से यहां जाओगे तो कुछ और आपको मिलेगा, यहां से यहां जाओगे तो कुछ और आपको मिलेगा। आर आपका चेंज कर रहा है ना, तो फोर्स आपका चेंज करेगा, यहां से यहां जाओगे तो आर आपको कुछ और मिलेगा, फोर्स आपका चेंज हो जाएगा, यही तो था। ठीक, अब आइए, तो आर यहां वेरिएबल है, तो आपका हो जाएगा I1 बाहर आ गया, ए स्क्वायर बाहर आ गया, म्यू नॉट बाहर आ गया, अपॉन में 2 पाई हमारा बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब डी बाय डी आर ऑफ क्या बचेगा, ध्यान से सुनिए, ये बस नीचे जो आर बचा है इसी को हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो फोर्स आपका क्या आ जाएगा, फोर्स आपका क्या आ जाएगा, I1 I इंटू I1 ए स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, है ना। अब जिसको डिफरेंशिएशन नहीं करना आता है उनके लिए ध्यान सुनिए, डी बाय डी आर ऑफ, हाँ 1 अपॉन आर को क्या लिखोगे, आर की पावर -1 लिखोगे। ठीक, और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो -1 आगे आ जाएगा और आर की पावर में 1 माइनस कर देंगे, -1 पहले से था, एक और माइनस करेंगे तो -1 और आर की पावर -2, आर की पावर -2 नीचे जाएगा तो -1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो डिफरेंशिएशन कितना आ गया यहाँ से, -1 अपॉन आर स्क्वायर, और नेगेटिव फोर्स आ रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, तो उससे हमें मतलब नहीं है। F इज इक्वल्स टू, ध्यान दें ये माइनस बाहर आ गया वापस से, I1 है ना, म्यू नॉट और 2 पाई को हमने एक साथ लिया, रीजन है उसका क्योंकि ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर और अपॉन में बचा आर स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में आर की जगह डी दिया हुआ है, आर की जगह आपने डी लिया था, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो आप देखोगे तो वापस से आर की जगह डी अगर आप पुट करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा -I1 म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई ए अपॉन में आर की जगह डी, और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये पूरा आपका कांस्टेंट हो गया, चेक कर लो, ये पूरा पोर्शन आपका कांस्टेंट हो गया। तो ये अगर कांस्टेंट हो गया तो बस फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी हमसे पूछी हुई थी, तो अगर आप देखोगे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू ए बाई डी का स्क्वायर, रेडियस और जो वहां से वहां तक का जो डी दिया था उसके रेशियो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है फोर्स हमारे पास। ठीक, तो ऑप्शन जाके देख लीजिए, ए बाई डी का स्क्वायर के फोर्स प्रोपोर्शनेट है। ठीक, ए बाई डी का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे।